हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग आपके चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में एनसीईआरटी लेवल पे 9th से लेके 12th तक की तैयारी कराते हैं। आज आप लोग का प्रॉपर बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि साइंस का बैच होगा। आप लोग का कक्षा 10 का आप लोग का विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं। कक्षा 10 की जो विज्ञान आप लोग की है वो टोटल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी शुरू कर दी जाएगी आज से आप लोग की। और इसमें जो आप लोग का सबसे पहले बता दें हम लोग पढ़ाएंगे कैसे, किस तरह से पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप लोग का जो टॉपिक वाइज है एनसीईआरटी किताब का, जिस तरह से आप लोग के पास किताब है उस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। आप लोग क्या करना कि जब भी पढ़ना, हमारा क्लास जब भी साइंस का आया करे तो आप लोग किताब अपनी खोल के सामने रख लो, कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और अपनी तैयारी हम क्या करेंगे आपके चैप्टर वाइज शुरू कर देंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, अध्याय फर्स्ट जो आप लोग का है वह है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस तरह से हम इसकी शुरुआत करेंगे। जैसे ही आप लोग का यह अध्याय खत्म होगा, इसके जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी किताब के आपके पेज वाइज, उसके बाद अभ्यास के प्रश्न सभी टोटल हम आप लोग को करवा देंगे। तो आप लोग को अगर अच्छी तरह से समझना है तो आप लोग कॉपी किताब कलम लेके ही बैठा कीजिए हमारे क्लास में, और अच्छी तरह से आप लोग का जो साइंस का टॉपिक है कवर करा दिया जाएगा। इसमें आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप तक आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी आप लोग के पास साल भर का समय है। आज से जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे पूरा का पूरा कक्षा 10 का साइंस का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद जैसा कि आप लोग को पता है, एक तरफ से मैंने साइंस का स्टार्ट कर दिया है, दूसरी तरफ से 11th की बायोलॉजी शुरू हो चुकी है, आज 12th की भी केमिस्ट्री और फिजिक्स शुरू हो जाएगी। एक दो दिनों के अंदर में ये आप लोग का पॉलिटेक्निक का बैच भी शुरू हो गया है। तो इस तरह से सारे बैचेस आपके शुरू हो गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी मुख्य परिभाषाएं क्या क्या है। एक क्या है रासायनिक समीकरण, जो है रासायनिक अभिक्रिया है, जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, जिन्हें हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग की पहली हेडिंग जो है, पहली हेडिंग जो आप लोग की बनी हुई है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें गुणों के साथ साथ नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है बेटा, गुणों के साथ साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है, वही उन्हीं को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो दूध होता है, दूध से दही का बन जाना हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। देखिए यहाँ पे उदाहरण जो आप लोग का एग्जाम्पल है, दूध से दही का बनना। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है भोजन का पकना। आपने देखा होगा कि भोजन में जैसा कि क्या होता है कि हम चावल ले लेते हैं, चावल और प्लस उसमें क्या मिला देते हैं, पानी। जब इनको मिला के हम रिएक्शन करवाते हैं किसी हीटिंग पे, इनको हम क्या करते हैं जब गर्म करते हैं यहाँ पे बर्नर पे, तो होता क्या है कि हमें मिलता है पका हुआ चावल। पका हुआ चावल जो हमें मिलता है, इसे हम कहते हैं कि ये क्या हुआ है, इनकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। मैग्नीशियम रिबन की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन यानी कि Mg, अब प्लस इनको हम किस में जलाएंगे, O2 वायु की उपस्थिति में। जब हम इनको जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें जो मिलता है वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इन्हें संतुलित करें तो यहाँ पे आपका 2MgO और यहाँ पे 2Mg हो जाता है। चूंकि आपको आगे संतुलित वाले पार्ट में पढ़ना है, इसे और अच्छी तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा जब समीकरण संतुलित करना बताऊंगा। तो यहाँ से आपने समझा कि रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें गुणों के साथ साथ नए पदार्थ बनते हैं। जितना भी आपने देखा दूध से दही बना, दूध जब तक था तो उसके गुणधर्म अलग थे, लेकिन जब दही बन गया तो गुणों के साथ साथ नया पदार्थ भी हमारा बन गया। भोजन का यहाँ पे आपने देखा चावल और पानी जब तक अलग था, इनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई थी, तब तक ये अलग था। लेकिन जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया हो गई, इसका गुण भी बदल गया। उसके बाद आपने देखा मैग्नीशियम रिबन को वायु में, मैग्नीशियम रिबन को जब मैंने वायु में क्या किया, जला दिया, तो ये वायु में इसके साथ जब इसने रिएक्शन किया वायु के साथ, तो हमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिला। तो इस तरह से
हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें गुणों के साथ साथ नए पदार्थ बनते हैं। दूसरी टॉपिक पे आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का अभिलक्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका गुणधर्म क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो उसी गुणधर्मों को अब हम पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इनके अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग नोट्स तैयार करते रहिए ताकि आप लोग के भविष्य के लिए तैयार है। आप लोग बिल्कुल लिखते रहिए, जिस तरह से हम पढ़ाते जा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा गया जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे आप लोग नोट्स बनाते रहिए अच्छी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जितना आप अपने कॉपी पे कलम रगड़ोगे ना उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण के बाद देखते हैं कि क्या होता है। इनके अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। पहला अभिलक्षण बनता है बेटा आप लोग का गैसों का उत्सर्जन। क्या होता है, गैसों का उत्सर्जन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने क्या किया, जिंक लिया और जिंक के साथ हमने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। जब इनका रिएक्शन करवाया जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो हमें क्या मिला, जिंक का सल्फेट मिला, जिंक सल्फेट मिला। जब जिंक सल्फेट मिला तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था यहाँ पे निकल चुका, यानी कि गैस का उत्सर्जन हुआ, हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे उत्सर्जन हुआ। तो पहले जो इसका अभिलक्षण था गैस का उत्सर्जन। आई थिंक कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि हमारी टीम आप लोग के कमेंट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ती है। और जैसे आप लोगों को कोई परेशानी हो बेटा कमेंट में आप लिखोगे तो जरूर अगले दिन क्लास में आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तापमान में परिवर्तन। जो सेकेंड पॉइंट आप लोग का आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण में, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन में, वो है आप लोग का तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। देखते हैं, चूना प्लस पानी। जब यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, चूना और पानी को मिलाते हैं। चूना का जो फार्मूला होता है CaO होता है, और उसके बाद पानी को आप लोग क्या कहते हो बेटा, H2O। जब आप चूना और पानी को मिलाओगे तो आपको जो क्या मिलेगा, तापमान में इसके परिवर्तन होगा। ये क्या था, बिना बुझा हुआ चूना था। जब आपने उसको पानी में मिलाया, आपने क्या कभी घरों में सफेदी करने के लिए चूना तो लाया ही होगा। जब आप उसको किसी पात्र में मिलाते हो तो उसमें पानी पहले डाल देते हो, उसके बाद उसमें चूना डालते हो। तो जब आप चूना डालते हो तो देखते हो चूना धीरे धीरे उसमें क्या करता है, एक उष्मा से उत्पन्न होता है, और धीरे धीरे वो चूना पानी के साथ रिएक्शन करके वह क्या हो जाता है, उष्मा तो बाहर निकल जाती है लेकिन चूना हमारा वो बुझ जाता है। तो वही जब अभिक्रिया करेगा चूना प्लस पानी, तो चूना जो हमें मिलेगा बुझा हुआ चूना मिलेगा, अब प्लस उसके साथ उसकी उष्मा बाहर निकल जाएगी। उसकी जो उष्मा होगी वो बाहर निकल जाएगी। ये था आप लोग का चेंज इन टेम्परेचर। आगे आप लोग को पता है अवक्षेप का बनना, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट आप लोग का है अवस्था में परिवर्तन, यानी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद अगला है बेटा रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनके रंगों में भी परिवर्तन होता है। आइए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। आई थिंक कि आप लोग इतना टॉपिक समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अब आप लोग की किताब का जो पॉइंट है 1.1 आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 2 पे देखिए। इसमें पहला ही टॉपिक आप लोग का दिया हुआ है रासायनिक समीकरण। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों, जिन्हें सिंबल आप लोग कहते हो, प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम उसको क्या करते हैं, दर्शा देते हैं उनको। निरूपण का मतलब क्या होता है, दर्शाना। उनको हम क्या करते हैं, प्रतीक और सूत्र द्वारा जब दर्शा देते हैं। प्रतीक आप लोगों को पता होगा, जैसे हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन लिखते हैं इस तरह से, हाइड्रोजन। जब भी हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो ये तो इसका पूरा नाम हुआ, लेकिन जो इसका सिंबल होता है H, वही उसका प्रतीक हुआ। तो यही प्रतीक और सूत्र द्वारा जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं।
अब रासायनिक समीकरण को समझने के लिए आप लोग को एक चीज बता दें, जैसे कि मान लीजिए अभी अभी एक उदाहरण जो आप लोग को दिया था कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, तो उनके साथ वायु के साथ मैग्नीशियम रिबन अभिक्रिया करके वह क्या बना देता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देता है। तो जैसे कि अभी अभी हम बोले आप लोग को, देखिए शब्द रूप में कितना लंबा बोलना पड़ा है, तो इस तरह से अगर आप लोग को लिखना पड़े तो क्या होगा कि बहुत ही लंबा पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे लिखते हैं, और शॉर्ट में करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक पद्धति अपनाई, क्या किया कि मैग्नीशियम, इस तरह से लिखा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम उसके बाद बेटा क्या, किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, पहली चीज मैग्नीशियम को हम जलाएंगे किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इन्हें हम किसके उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, यानी कि हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि इनके बीच जो रासायनिक अभिक्रिया हुई तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये तो हुआ हमारा शब्द समीकरण। आप लोग देख पा रहे हो कि शब्द के रूप में हमने लिखा है, जिस तरह से हम शब्दों में बात करते हैं, लेकिन इसको और शार्ट में करने के लिए, संक्षिप्त में करने के लिए एक नियम अपनाया गया। क्या नियम अपनाया गया वो आप लोग देख लीजिए। प्रतीक, सिंबल के रूप में इसे हम लिखेंगे तो और ये हमारा शार्ट में हो जाएगा। तो मैग्नीशियम, आप लोग को पता है मैग्नीशियम को हम क्या कहते हैं, Mg। मैग्नीशियम को क्या कहते हैं, Mg। आप प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बेटा हम कहते हैं O2। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो इधर क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी भी यह समीकरण संतुलित नहीं है, जो कि हम समीकरण संतुलित करना इसी 1.1 के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पहले एक चीज समझ लेते हैं। आप लोग देख पा रहे हो कि ये तीर का निशान लगा है। इस तीर के निशान का मतलब क्या है, तीर के पहले क्या है, तीर के बाद क्या है। यहाँ आप लोग देखिए अभिकारक लिखा हुआ है। अभिकारक को अंग्रेजी में हम एजेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, एजेंट कहते हैं। अब एजेंट क्या होता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, यानी वे पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि भाग लेने का मतलब यह होता है कि कौन कौन ऐसे पदार्थ हैं जो जिनसे मिलकर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। आप लोग ने यह देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो ऐसे पदार्थ हैं जिनसे मिलकर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी कि इधर का पार्ट जो आपका क्या हो गया, अभिकारक हुआ। इन्हें हम क्या कहेंगे, अभिकारक। यही तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे अभिकारक। यानी कि दो अभिकारक मिले हुए हैं, एक मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। अब इधर देख रहे हैं कि तीर के बाद भी कुछ है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीर के पहले वाले को हमने क्या किया, अभिकारक नाम दिया। तीर के बाद क्या है, तो यहाँ आप लोग देख पाएंगे कि उत्पाद लिखा हुआ है अगले टॉपिक में। क्या है बेटा, उत्पाद। उत्पाद को कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम, जो उसका रिजल्ट निकलता है। जब दो चीजें आपस में क्या करेंगी, रिएक्शन करेंगी, तो इनका कुछ रिजल्ट आएगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का रिजल्ट यानी कि उसका परिणाम, रासायनिक अभिक्रियाओं का रिजल्ट जो निकलता है उसी के उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ। बेटा जब रिजल्ट निकलेगा, दो चीजों को आप मिलाओगे या दो से अधिक पदार्थों को आप मिलाओगे तो कोई रिएक्शन होगा। तो जो रिएक्शन होगा उसी से एक नया पदार्थ बनेगा। उसी नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने ये समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप नए पदार्थ जो बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब एक चीज आप लोग समझ जाइए कि इधर जो बना हुआ है, यहाँ दो चीजें मिली, रासायनिक अभिक्रिया हुई, इनके परिणाम स्वरूप इन दोनों को हमने क्या कहा, अभिकारक। जो दो चीजें मिली, अब इनके परिणाम स्वरूप जो हमें मिला था, रिजल्ट मिला था, वह क्या कहलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि इधर जो है प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोडक्ट को हिंदी में क्या कहते हो आप लोग, PRODUCT, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आप लोग कहते हो उत्पाद।
तो आज जो हमने पढ़ा था, आज हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, पूरा हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होती है चैप्टर को संक्षिप्त में समझ लिया है। अब हम जो अगले दिन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे। तो आप लोग और अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे रेगुलर बेसिस पे क्लास लेते रहिए और इसी तरह से आप अपने दोस्तों में हमारे चैनल का जो लिंक है यानी कि अपनी वीडियोज को शेयर करते रहिए ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा हमारे उन स्टूडेंटों को मिल सके जो कक्षा 10 में इस समय नए बच्चे गए हुए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिल सके जो एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे वो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे वो बच्चा यूपी बोर्ड का हो, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहे हैं, यानी कि हम बाइलिंगुअल बता रहे हैं ताकि हमारे न सीबीएसई बोर्ड वाले के बच्चों को परेशानी हो और न ही यूपी बोर्ड के बच्चों को परेशानी हो। चलिए बच्चों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।